हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारा रहेगा, सिद्ध करो वृत्त की बराबर जीवाएं जीवाएं के केंद्र पर बना कोण बराबर कोण अंतरित होता है, ऐसे कुछ है ना। पहला प्रश्न हमारा है, वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। तो वृत्त की बराबर जीवा है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है हमारे पास, बराबर जीवा दी है। तो हमारे पास एक वृत्त है, इस प्रकार से आप एक वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये केंद्र हो जाएगा, ठीक है। इस केंद्र को हम क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे। एक जीवा हमारे पास ये हो गई और एक जीवा हमारे पास ये हो गई। ये दोनों जीवाएं कैसी हैं बेटा, बराबर है, ठीक है। एक इसको मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं सी डी, इसको केंद्र मान लिया। तो हम लिखेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ठीक है भाई, जिसका केंद्र ओ है, और ए बी तथा सी डी बराबर जीवा है। ए बी तथा सी डी बराबर जीवा है, मतलब हमारे पास दोनों जीवाएं कैसी दी है, बराबर है। मतलब कहने का ए बी बराबर हमारे पास सी डी है। क्लियर बात। और हमें अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। अब ये तो आपको पता होगा कि ओ से लेके ए तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या है। ए भी बेटा वृत्त की त्रिज्या है और ए भी वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो ए बी बराबर सी डी हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है, केंद्र पर बराबर कोण अंकित करती है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ए ओ बी बना रहा, यहाँ सी ओ डी बना रहा। तो हमें सिद्ध क्या कराना है, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी सिद्ध कराना है। क्योंकि प्रश्न ने कहा कि सिद्ध करके दिखाओ कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। जीवाएं हमारे पास बराबर दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, को पट्टी करेंगे, इसको प्रूव करके देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए ओ बी में ले लेंगे और त्रिभुज सी ओ डी में ले लेंगे। दोनों त्रिभुजों को हम ले लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों त्रिभुजों में हमने ले लिया है, ठीक है भाई। तो एओबी त्रिभुज में आप देख पा रहे होंगे कि जो ओ है ना बेटा, ओ ए, वो ओसी के बराबर है, क्योंकि ओ ए जो है त्रिज्या है वृत्त की और ओसी भी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ओ ए बराबर ओसी, ओ ए बराबर ओसी, यहाँ लिख देंगे बगल में वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है भाई। और ओ बी बराबर ओ डी, ये भी क्या है, ओ बी बराबर ओ डी है, ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये भी बराबर होती है। और क्या है, और ए बी बराबर सी डी, ये हमारे पास देखो बेटा दिया है, जो जीवाएं हैं ए बी बराबर सी डी, जीवाएं बराबर जीवाएं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं दिया है, ठीक है भाई। ए बी बराबर सी डी वृत्त की जीवाएं। अब देखो भाई, ए बी भुजा है, ए बी भुजा है और ए बी भुजा, तो भुजा भुजा नियम से हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और आप जानते हैं कौन सी प्रमेय से किया हमने, भुजा 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 सर्वांग समता नियम, भुजा 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 सर्वांग समता से किया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो आप अच्छे से जानते हो सीटी, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। तो देखो भैया, जब किसी त्रिभुज में भुजाएं, सभी भुजाएं तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के बराबर हो जाए तो वो सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण कैसे हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ठीक है भैया, कोण ए ओ बी बराबर सी ओ डी। और यही तो हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा ये प्रश्न भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आपको 9 तारीख के पेपर में यानी कल मिलेगा वार्षिक परीक्षा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो हमारा दूसरा प्रश्न ये रहेगा भाई, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। अभी प्रश्न हमारे पास था कि जीवाएं बराबर थी और कोणों को सिद्ध किया था। अब हमारे पास कोण बराबर दिया है, केंद्र पर अंतरित कोण, तो हमारे पास एक वृत्त है, क्योंकि वो कह रहा है एक वृत्त की जीवाओं द्वारा। तो एक वृत्त हमने ले लिया जिसका केंद्र ओ ले लिया, एक जीवा हम ए बी ले लेते हैं, एक जीवा ले लेते हैं चलो सी डी, ठीक है। उसी प्रकार से ए बी और सी डी हमने जीवा ले ली। आप क्या करेंगे, ये हमारे पास त्रिज्या है, जो वृत्त का केंद्र ओ माना जाएगा हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या है, ओ से सी तक भी त्रिज्या है और ओ से डी तक भी। आपको पता है केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, तो सबको पता होना चाहिए। तो लिखेंगे सॉल्व, हमारे पास जो दिया है उसको जरूर लिखेंगे। एक वृत्त, हमने एक वृत्त लिया जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, और क्या है हमारे पास, और केंद्र पर जो बराबर कोण अंतरित है, वो कह रहा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, यानी कोण ए ओ बी बराबर दिया है कोण सी ओ डी। ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित हमारे पास है, डी लिखना है भाई, सी ओ डी। तो बराबर कोण अंतरित हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो वे जीवाएं कैसी होती है, बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, ठीक है भाई, यहां लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, कि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, जीवा ए बी का जो मान है वो जीवा सी डी के बराबर है, मतलब जीवा ए बी जीवा सी डी के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है भाई। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे, हाँ ठीक है, तो उपपत्ति कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई उपपत्ति, सबसे पहले हम त्रिभुज ए ओ बी में लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी, इन दोनों में ले लेंगे भाई। ए ओ बी और सी ओ डी में लिया तो आप देख पा रहे होंगे कि ओ ए बराबर ओ सी, इस वाले वृत्त की एक त्रिज्या इस वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है वो सब बराबर होती है। तो आप लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी, क्या है बेटा, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसमें हम लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है भाई। अब ओ बी बराबर ओ डी भी है, और एक हमारे पास बेटा कोण भी दिया है बराबर, तो लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये क्या है हमारे पास दिया है, बराबर कोण दिए हैं, ये हमने लिख लिया है। और हमारे पास दिया हुआ है ओ बी बराबर ओ डी, ये क्या है बेटा, ए बी वृत्त की त्रिज्या है, तो हमने कर लिया है। अब ये क्या हुआ, ए बी भुजा है और ये कोण है यानी एंगल है, ये भी भुजा है, तो भुजा कोण भुजा नियम से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन सी प्रमेय से हुआ बेटा, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता कसौटी से, ठीक है भाई, ये हमने कर लिया है, सर्वांगसमता प्रमेय से कर लिया। अब दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, बाय सीपी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, संगत भाग क्या बचेंगे, ए बी बराबर सी डी, यही हमें चाहिए है, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना है, सीपी से ए बी बराबर सी डी, और हमें यही तो सिद्ध करना था। तो भैया एक सवाल में कोण सिद्ध करना था, एक में जीवाएं बराबर सिद्ध करना था, तो हमने इसको कर दिया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्न भी हमने कर लिया है, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहेगा, ठीक है भाई। अब हम इसके बाद तीसरा प्रश्न देखें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा रहेगा, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों, सिद्ध करो कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनकी केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अब हमारे पास दो वृत्त है, उसमें एक वृत्त था लेकिन इसमें दो वृत्त है बराबर कोण अंतरित करती है केंद्रों पर, तो हमारे पास इसमें बेटा दो वृत्त रहेंगे, ठीक है, दो वृत्त रहेंगे, इसको हम बना लेंगे बेहतरीन तरीके से, इसको समझेंगे। एक वृत्त हमने ए बना लिया, एक वृत्त हमने ए बना लिया, दो वृत्त है हमारे पास, इसको केंद्र हमने मान लो ओ मान लिया, इसका केंद्र मान लो हमने ओ डैश मान लिया,
ठीक है भाई। अब उनकी त्रिज्या तो बराबर है। अब वो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, मतलब जीवा उनकी कैसी है, बराबर है। एक हम ले लेते हैं ए बी जीवा ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम सी डी जीवा, ये कैसी है, आपस में बराबर है। तो और त्रिज्या भी उसकी बराबर दी है, क्योंकि बराबर त्रिज्या है, सर्वांगसम है वृत्त। सर्वांगसम का मतलब एक जैसी वृत्त हो, ठीक है भाई। तो हम क्या लिखेंगे ये वाला और हमें सिद्ध करना है। तो हमारे पास लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, हमारे पास दिया हुआ है, यहां लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहला काम लिखेंगे दिया है दो वृत्त जिनके केंद्र हमने क्या मान लिए बेटा, ओ तथा ओ डैश मान लिया, ओ तथा ओ डैश है, ठीक है भाई, ओ तथा ओ डैश है। और जीवाएं हमारे पास क्या है, जीवाएं भी हमारे पास दी है, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ये हमारे पास दिया है, जीवा सी डी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारे पास दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने के लिए बेटा हमसे ये बोल रहा है वो कि दो सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है, मतलब ये वाला जो केंद्र पर कोण बना रहा है ये बराबर है, सिद्ध करके बताओ। सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी यानी कोण ए ओ बी बराबर कोण इस केंद्र पर क्या बना रहा, सी ओ डैश डी, ये सिद्ध करना है हमें। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये हमें सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे हम, ये हमें सिद्ध करना है, उपपत्ति लिखेंगे भाई। उपपत्ति में क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, एक ए ओ बी त्रिभुज दिख रहा होगा, एक सी ओ डैश डी, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में, दोनों में हमने ले लिया है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखो बेटा ओ ए बराबर ओ डैश सी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं और बराबर सर्वांगसम वृत्त है तो बराबर त्रिज्याएं होगी। तो ओ ए बराबर ओ डैश सी, यहां लिख सकते हैं सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। और क्या दिख रहा हमें, और दिख रहा बेटा ओ बी बराबर ओ डैश डी, ओ बी बराबर ओ डैश डी, यहां भी लिख सकते हैं सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है, ये हमारे पास दिया है। और क्या दिया हमारे पास, और बेटा ए बी बराबर सी डी है, क्योंकि देखो ये भी दिया था हमारे पास, लिखेंगे ए बी बराबर सी डी है, बराबर जीवाएं, जैसी जीवाएं हैं बराबर। तो हमने क्या देखा कि दोनों भुजा भुजा भुजा, दोनों त्रिभुज भुजा 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 वाले प्रमेय से सर्वांगसम हो जाएंगे, तो लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डैश डी। आप जानते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। अब आप जानते हैं भुजा भुजा से हमने इसको भुजा 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 सर्वांग समता नियम से हमने इसको सर्वांग सम कर लिया। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, जो भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं संगत भाग समान होते हैं या फिर बराबर होते हैं, बात एक ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी बराबर सी ओ डैश डी लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ बता दे रहे हैं, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी, आप देख पा रहे होंगे ए ओ बी बराबर सी ओ डैश डी, और हमें यही सिद्ध करना था, हमसे यही पूछा गया था, हेंस प्रूव्ड। अच्छा सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रश्न परीक्षा में आएगा ही आएगा। वैसे 9.1 का पहला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब इसका दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रश्न तो आएगा ही पेपर में, ठीक है कल। हाँ, तो हमारा एक चौथा प्रश्न रहेगा, सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है भैया, ये प्रश्न आता ही है। सिद्ध करना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, ऐसा भी लिखा आ सकता है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ समद्विभाजित ही लिखा है, वो लिख सकता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, ऐसा भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे बेटा, हमने एक वृत्त बना लिया और वृत्त का केंद्र हमने क्या दे दिया, मान लो ओ दे दिया, ठीक है ना।
और एक हमने ले ली जीवा, ये जीवा ले ली, इस जीवा को हमने क्या मान लिया, चलो कुछ भी लिख लेते हैं, ए भी लिख लेते हैं, ए भी ले लिया। तो भैया ये केंद्र है, और केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला गया है तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, ये हमें सिद्ध करना है। रचना में हम क्या कर देंगे, ओ को ए से मिला देंगे और ओ को बी से मिला देंगे, तो ये क्या रहेंगे, वृत्त की त्रिज्या रहेगी। ठीक है भाई, यहाँ पर जब लंब डालेंगे तो 90 होगा, तो हम लिखेंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, ए बी वृत्त की जीवा है, इसको मान लेते हैं लंब ओ एम। ठीक है, और क्या है, ओ एम है जो लंब है, ओ एम लंब है ए बी पर। ठीक है, ए हमारे पास दिया। ठीक है, लंब डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब जीवा जो आपकी ए बी है उसको समद्विभाजित करने लगता है, मतलब ए एम बराबर बी एम, ये हमें सिद्ध करना है भाई। ए एम का भाग, जैसे हमने किसी केंद्र से हमने जीवा पर इस प्रकार से लंब डाला तो ए वाला भाग और ए वाला भाग बराबर हो जाता है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। यानी कि हमें लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, यहां लिखेंगे ए एम बराबर बी एम, ए एम का मान बी एम के बराबर है, ये सिद्ध करना है। चलो करते हैं भाई, उपपत्ति लिखते हैं, प्रूव करते हैं, बड़ा आसान है भैया। त्रिभुज ओ एम ए में ले लो एक बार, ओ एम बी में ले लो, दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं, इनको दोनों को हम सर्वांग सम करते हैं। सबसे पहला काम, त्रिभुज ओ एम ए तथा त्रिभुज ओ एम बी, देखो ओ एम ए त्रिभुज ओ एम बी, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। ठीक है, ओ एम ए और ओ एम बी में ले लिया हमने। इसमें क्या हमें बराबर दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या है बेटा, वृत्त की त्रिज्या है, बराबर है ओ ए बराबर ओ बी। लेकिन कैसे है भैया, ये देखो यहां जब समकोण बना रहा है तो ये कर्ण होगा बेटा, सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जब किसी दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण बराबर हो जाए तो हम उसको राइट हैंड साइड सर्वांग समता प्रमेय से सॉल्व करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ कर्ण समकोण के सामने की भुजा हमें क्या दिख रही है भैया, कर्ण दिख रही है, और यहाँ भी देखो कर्ण दिख रही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कर्ण ओ ए बराबर कर्ण ओ बी। ठीक है, ये कैसी है बेटा, वृत्त की त्रिज्या है, ये लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी लिख दिया, और क्या बराबर दिख रहा, ओ एम ए कोण ओ एम ए, ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, ओ एम बी, ये कैसा है बेटा, प्रत्येक 90 अंश के हैं दोनों तरफ, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि 90 अंश, इस तरफ भी 90 अंश होगा। ठीक है भैया, क्योंकि जीवा पर डाला गया लंब है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें दिखा देना है ओ एम बराबर ओ एम, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है बेटा, ओ एम इसके लिए भी है और ओ एम इसके लिए भी है, तो ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ भुजा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं, हमने आपको बताया था जब किसी समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण की भुजा और दूसरे समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा के बराबर हो जाए तो उसको हम लिखते हैं आरएचएस सर्वांग समता कसौटी से। ठीक है, प्रमेय से। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज ओ एम बी, ओ एम बी आरएचएस सर्वांग समता प्रमेय से, आरएचएस सर्वांग समता, आरएचएस सर्वांग समता से। अब आप जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो भैया हमें सिद्ध क्या करना था, ए एम बराबर बी एम, तो आप दोनों त्रिभुजों में देख सकते हैं कि ए एम बराबर बी एम हो जाएगा सर्वांग सीपी से, तो हम लिख सकते हैं ए एम भुजा बी एम भुजा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जब सर्वांग सम होगा त्रिभुज तो ये वाली भुजा इसकी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए एम बराबर बी एम, और हमें यही तो सिद्ध करना था भैया, हेंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। हमारा ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। ठीक है, तो हमारा पांचवा प्रश्न ये रहेगा भैया, सिद्ध करो कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। यानी कहने का मतलब है, हमारे पास एक वृत्त है, एक सर्किल हम बनाएंगे, केंद्र हमने ओ दे दिया, एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, मान लो ए जीवा है हमारे पास, ए भी कोई जीवा हो गई,
तो जीवा को समद्विभाजित करना है, उसके लिए हम एक रेखा खींचेंगे, केंद्र से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। समद्विभाजित करने के लिए हमने एक रेखा खींची, तो जीवा पर लंब होती है, ये हमें सिद्ध करना है कि जी जीवा पर लंब है, ठीक है। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, ओ को ए से मिला लेंगे और ओ को बी से मिला लेंगे, क्लियर बात। तो ये वाले त्रिज्या त्रिज्या की बराबर ही होती है, ठीक है। अब और जब जीवा को समद्विभाजित कर रही है तो भैया ये वाला भाग इसके भाग के बराबर होगा, ये भी हमारे पास दिया है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा जीवा AB को, जीवा हमारे पास AB है, जीवा AB को समद्विभाजित करने के लिए, यानी दो बराबर भागों करने के लिए, समद्विभाजित करने के लिए, समद्विभाजित करने के लिए, अपने मन से लिखेंगे हम, करने के लिए, समद्विभाजित करने के लिए एक रेखा OM खींची। क्या खींची हमने, एक रेखा OM, ठीक है, एक रेखा OM खींची, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया है। अब लिखेंगे हम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, जो रेखा हमने खींची है ना बेटा OM, वो लंब किस पर है, AB पर, ये सिद्ध करना है। कह रहा ना जीवा पर लंब होती है, लिखा, तो हमें सिद्ध क्या करना है, OM लंब है AB पर, इसको हम सिद्ध करेंगे। रचना में क्या करेंगे बेटा, रचना में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में OA और OB को मिलाएंगे, OA तथा OB को मिलाया, जी हम रचना में लिख देंगे भाई। अब दोनों त्रिभुजों को देखते हैं, हल करते हैं। त्रिभुज OMA ले लेंगे बेटा, वो पत्ती लिखेंगे, प्रूव करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीका से। त्रिभुज OMA, इसी प्रकार त्रिभुज OMB में ले लेंगे, OMB, OB भी लिख गया भैया, OMB लिखना है, OMB में ले लिया। तो OMA में आप OMA और OMB में आप देख पा रहे होंगे कि हमें OA का मान OB की बराबर दिख रहा है, OA बराबर OB, क्या है बेटा, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बराबर त्रिज्याएं, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। अब हम क्या लिखेंगे, AB बराबर BM है हमारे पास, ये कहां से आया बेटा, क्योंकि जो रेखा हमने खींची थी जीवा को समद्विभाजित कर रही थी, खुद प्रश्न में देख लो, केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, ठीक है। तो हमने जो रेखा खींची गई, यानी लिख सकते हैं MAB का मध्य बिंदु है, MAB का, या फिर ऐसा लिख लो AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या है बेटा, M है, ऐसा भी लिख सकते हैं भाई। AB का जो मध्य बिंदु है वो M है, AM बराबर BM, ये भी दिया हमारे पास। अब और क्या दिया हमारे पास, आप देख पा रहे होंगे कि OM जो भुजा है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिख सकते हैं OM बराबर OM, क्या लिखेंगे इसको हम, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा है। तो देखो भाई ए भी भुजा है, ए भी भुजा है, ए भी भुजा है, लिख सकते हैं त्रिभुज OMA सर्वांगसम त्रिभुज OMB, कौन सा प्रमेय से हुआ बेटा, भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय, ठीक है, भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनके संगत भाग कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ठीक है भाई। संगत भाग हम समान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, बाय सेपिसिटी। जब समान हो जाएंगे तो कौन सा भाग बराबर हो जाएगा, देखो ए वाला जो भाग है ना बेटा इस वाले भाग के बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाला कौन इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है कि OM है जो AB पर लंब है, यानी समकोण सिद्ध करना हमें, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे, OMA बराबर कोण OMA, यहां लिख देते हैं भाई, कोण OMA बराबर कोण OMB हो जाएगा ना बराबर, OMA बराबर OMB, ये वाला कोण इसके बराबर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि
ए बी एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है बेटा, होता है कि नहीं होता है। ए बी एक रेखा है, ऐसा लिख सकते हैं, तो इस पर बने कोणों का योग 180 अंश होगा। तो कोण ओ एम ए प्लस ओ एम बी, ओ एम ए प्लस ओ एम बी, कोण ओ एम बी बराबर 180 अंश। ठीक है भाई, हमने इसको लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, ओ एम बी के बराबर है, तो हम लिखेंगे ओ एम ए जहां है वहां ओ एम बी लिख सकते हैं, ओ एम बी जहां है तो वहां ओ एम ए लिख सकते हैं। चलो हम ओ एम बी की जगह ओ एम ए लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया है। तो ओ एम ए कितना ओ एम ए हो जाएगा, दो कोण ओ एम ए हो जाएगा, तो दो कोण ओ एम ए बराबर 180। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब कोण ओ एम ए बराबर 180 बटा 2, 2 से कटेगा तो कितना निकलेगा बेटा, ओ एम ए बराबर 90 डिग्री। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि ओ एम लंब ए बी सिद्ध करके बताइएगा। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए जब इस पर ये 90 डिग्री है तो ओ एम लंब ए बी पर होगा, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, और हमें यही तो सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। हाँ, तो अगर ये प्रश्न हमारा हो गया है, ऐसे हमने 4 से 5 प्रश्न थ्योरम करा दिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके कल के पेपर के लिए, 9 तारीख के पेपर के लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए हम आगे वाले प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं।